हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। टुडे वी आर गोना मेक दिस पोकेबॉल। आज के ट्यूटोरियल में हम ये पोकेबॉल बनाने वाले हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल। सो लेट्स बिगिन। सो वील बी नीडिंग दीज थ्री कलर्स, वाइट, रेड एंड ब्लैक। हमें ये तीन कलर्स की ज़रूरत होगी, वाइट, रेड और ब्लैक। एंड आई बी यूजिंग अ 3.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक टू मेक द पोकेबॉल। तो 3.5 mm की क्रोशे हुक से मैं पोकेबॉल बनाऊंगी। एंड आई बी नीडिंग 0.6 mm क्रोशे हुक फॉर द सेंटर। तो सेंटर में एक जो है वो राउंड ब्लैक से हमने करना है, एक स्ट्रैंड की ब्लैक यान से। तो वो मैं 0.6 mm से करूँगी, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। एंड विल बी नीडिंग टेपेस्ट्री नीडल एंड सिजर्स। तो टेपेस्ट्री नीडल और सिजर्स की ज़रूरत होगी हमें। एंड विल बी नीडिंग लिटिल बिट ऑफ पॉलीफिल। तो थोड़ी सी पॉलीफिल भी चाहिए होगी हमें। अगर पॉलीफिल आपके पास नहीं है तो हम कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वील स्टार्ट बाय मेकिंग अ मैजिक सर्कल। सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। रैप द yarn ऑन योर इंडेक्स फिंगर, होल्ड इट विथ योर मिडिल फिंगर एंड थंब, प्लेस द नीडल अंडर द फर्स्ट yarn loop and pull the second one. Twist the needle, slide it off your finger and chain one to secure. You can make your magic circle whichever way you feel convenient. तो जो भी वे आपके लिए कन्वीनियंट हो, आसान हो, आप उस वे में अपना मैजिक सर्कल बना सकते हो। अब हमने यहाँ पे मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने हैं। वी नीड टू मेक 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल. So we'll go in, yarn under and pull up a loop, yarn over, pull through both the loops. Go in, yarn under, pull up a loop, yarn over, pull through both the loops. So whenever we are making amigurumis, it's better to yarn under as it gives a very nice finish. तो जब भी हम amigurumis बनाते हैं तो हम yarn over नहीं करते, हम yarn under करते हैं. तो needle को डाला, yarn under, pull up a loop, yarn over, pull through both the loops. So here we have done 3 single crochet stitches. तो हमने 3 single crochet stitches कर लिए, 4, 5 and 6. Now we need to slip stitch to the first single crochet stitch that we had made. तो पहले single crochet stitch पे हमने slip stitch करना है. We'll pull the yarn tail and close the magic circle. yarn tail को pull करके magic circle close कर देंगे. We'll go into the first single crochet stitch and we'll slip stitch. तो slip stitch करके join कर देंगे. This completes our round number 1. Round number 1 हमारा complete हो गया है. Let's begin with round number 2. So for round number 2, we'll be chaining 1 first. सबसे पहले हम एक chain बनाएंगे to begin with the round. And now we need to place 2 single crochet stitches in each of the stitches that we have. तो हमने हर एक stitch में 2 single crochet stitches करने हैं. We'll go into the very first stitch, 1 single crochet stitch, go into the same stitch, second single crochet stitch. And it's better to add a stitch marker. I forgot to mention in the beginning, we'll be needing a stitch marker too, so we'll add it to the first stitch. 2 single crochet stitches into the next, 1, 2, 2 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 into the last stitch. तो हमने हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस किए हैं. एंड नाउ वी हैव अ टोटल ऑफ 12 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. अब हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं. तो पहले वाले स्टिच से जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ से स्लिप स्टिच करके हम ज्वाइन कर देंगे. विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड ज्वाइन. नाउ आवर सेकेंड राउंड इज कम्प्लीटेड. लेट्स बिगिन विद आवर थर्ड राउंड. तो थर्ड राउंड शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन विद आवर थर्ड राउंड. चेन 1. सबसे पहले एक चेन बनाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. तो पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. एंड वी नीड टू मेक 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच. तो हर दूसरी स्टिच में अब हम इंक्रीज करेंगे. तो हर दूसरी स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने. वी नीड टू डू एन इंक्रीज इन एवरी सेकेंड स्टिच. तो यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने. वी नीड टू मेक 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हियर, 1 and 2, then 1 into the next, 2 into the next, 1 and 2, then again 1 into the next, 2 into the next stitch,
एंड वी नीड टू रिपीट दिस अंटिल वी कंप्लीट द राउंड. तो इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है 1 2 1 2 अंटिल वी कंप्लीट द राउंड. सो हियर आई हैव कंप्लीटेड द राउंड. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच से स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स आर राउंड नंबर 3. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 4 नाउ. राउंड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. चेन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन द वेरी फर्स्ट स्टिच. पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. And 2 single crochet stitches into the next stitch. So we need to, let me add the stitch marker to the first stitch here. तो पहली स्टिच पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ. Now in this round we need to do an increase on every third stitch. हर तीसरी स्टिच पे हम इंक्रीज करें तो हर तीसरी स्टिच पे हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. 1 and 2. Then again 1 in the next, 1 single crochet stitch into the next, 2 single crochet stitches into the next stitch. 1 and 2. So this is the pattern for this round. इस राउंड का यही पैटर्न है. 1 1 2 1 1 2. So 1 into the next, 1 into the next, 2 into the next stitch, 1 and 2. So I'll complete the round and then I'll meet you back here to show you what to do next. इस राउंड को कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ, बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. So I've completed the round. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है. Now we need to slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके हम ज्वाइन कर लेंगे. And this completes our round number 4. राउंड नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है. Let's begin with round number 5 now. राउंड नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. चेन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच. पहली स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. 1 single crochet stitch into the next, but before that I'll add my stitch marker here. One single crochet stitch into the next stitch में एक single crochet stitch करेंगे. 1 into the next में एक करेंगे single crochet stitch. And now into the fourth stitch we need to do an increase. So इस राउंड में हमने हर fourth stitch पे increase करना है. In this round we need to do an increase on every fourth stitch. So every fourth stitch we need to make 2 single crochet stitches. So 1 1 1 2. This is the pattern for this round. 1 1 1 2. 1 single crochet stitch into the next, 1 single crochet stitch into the next, 1 single crochet stitch into the next, and 2 single crochet stitches into the next stitch. 1 and 2. And I forgot to mention, first round we had 6 single crochet stitches, second round 12, third round 18, fourth round 24 stitches, and now in the fifth round, after completing the fifth round, we'll have a total of 30 single crochet stitches. तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशे स्टिचेस होंगे. So 1 single crochet stitch into the next, 1 single crochet stitch into the next, 1 single crochet stitch into the next, and 2 single crochet stitches into the next stitch. So I'll complete the round following the same pattern and then meet you back here and show you what to do next. I've completed round number 5. मैंने round number 5 complete कर लिया है. Now we need to slip stitch to the first stitch of this round and join. तो इस round का जो पहला stitch था उससे slip stitch करके join कर लेंगे. Let's start with round number 6. Round number 6 start करते हैं. Chain 1. And in this round we need to do an increase on every fifth stitch. हर fifth stitch पे, हर पांचवी stitch पे हमने increase करना है. तो हर पांचवी stitch पे हम 2 single crochet stitches बनाएंगे. So 1 single crochet stitch in the first 4 stitches, and then in the fifth one we need to do an increase. So we'll go into the first stitch, make a single crochet stitch, one single crochet stitch into the second stitch, 1 single crochet stitch into the third stitch, 1 single crochet stitch into the fourth stitch, and 2 single crochet stitches into the fifth stitch. तो हर fifth stitch में हमने 2 single crochet stitches बनाने हैं. हर पांचवी stitch पे इस round में increase होगा. And we need to repeat this pattern until we complete the round. 1 single crochet stitch into the first 4 stitches, 1 2 3 4
and into the fifth stitch we need to do an increase, so we'll make 2 single crochet stitches into the next stitch, 1 and 2. So I'll complete the round and then meet you back here to show you what to do next. इस राउंड को मैं इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ. पहली 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करना है और फिफ्थ वाली में 2. So one single crochet stitch into the first 4 stitches, and then into the fifth one we need to make 2. So I'll complete the round and then meet you back here. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है. I've completed the round. Now we need to slip stitch to the first stitch and join. तो इस राउंड के पहले स्टिच से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 36 सिंगल क्रोशे स्टिचेस नाउ. हमारे पास अब 36 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 7. राउंड नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. चेन 1. In this round we need to make 1 single crochet stitch into the first 5 stitches, and into the 6th stitch we need to do an increase. तो इस राउंड में हमने हर 6th स्टिच में, हर 6वीं स्टिच में हमने इंक्रीज़ करना है. तो उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 single crochet stitch into the very first stitch, 1 single crochet stitch into the next. I'll add my stitch marker to the first stitch. तो पहली वाली स्टिच पे पहले मैं स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ. 1 single crochet stitch into the third stitch, 1 single crochet stitch into the fourth stitch, 1 into the fifth stitch, and into the sixth one we'll do an increase. तो हमने पहली 5 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लिया. अब 6th वाली में हमने 2 बनाने हैं. 1 and into the same stitch 2. यही पैटर्न हमने इस राउंड के लिए रिपीट करना है. पहले 5 में एक एक और फिर 6th वाली में 2. सो 1 into the next, 1 into the next, 2, 3, 4, 5, and into the 6th stitch we'll make 2 single crochet stitches. 1 and into the same stitch 2. So I'll repeat the round following the same pattern and then meet you back here to show you what to do next. You just have to do 1 single crochet stitch into the first 5 stitches, and into the 6th one you need to add 2 single crochet stitches. तो पहले 5 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे और 6th वाली में 2. तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ. कंप्लीट कर लिया है. I've completed the round. Now we need to slip stitch to the first stitch and join. And this completes our round number 7. राउंड नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है. एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 42 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. अब हमारे पास टोटल 42 सिंगल क्रोशे स्टिचेस है. लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट राउंड. राउंड नंबर 8. राउंड नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. वी नीड टू चेन 1 फर्स्ट. पहले चेन 1 करेंगे. And now in this round we need to make 1 single crochet stitch into the first 6 stitches, and then into the 7th one we need to do an increase. तो इस राउंड में हमने हर 7वीं स्टिच पे इंक्रीज करना है. हर 7th स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. So 1 single crochet stitch into the very first stitch, and I'll add my stitch marker here. 1 into the next, 1 into the next, 3, 1 into the next stitch, 4, 1 into the next stitch, 5, 1 into the next stitch, 6, and now into the 7th stitch we need to do an increase. So we'll make 2 single crochet stitches here. तो यहाँ पे हम 7th वाली stitch में 2 single crochet stitches बना रहे हैं. Then again 1 single crochet stitch into the first 6 stitches, and then into the 7th one we need to do an increase. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And into the 7th one we'll make 2 single crochet stitches. 1 into the same stitch, 2. So you need to repeat this pattern until you complete the round. 1 single crochet stitch into the first 6 stitches, and then into the 7th one you need to add 2 stitches. So on every 7th stitch you need to do an increase. I'll complete the round and then meet you back here to show you what to do next. हर 7वीं स्टिच पे आपने इंक्रीज करना है. तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आगे क्या करना. सो आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड राउंड नंबर 8. मैंने राउंड नंबर 8 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. एंड
दिस completes our round number 8. राउंड नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ राउंड नंबर 9 to round number 13, we need to do one single crochet stitch in each of the following stitches that we have. We don't need to do any increase now. तो अब राउंड नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 हमने सिर्फ एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. चेन 1 single crochet stitch in each of the stitches that we have, and we have a total of 48 single crochet stitches. हमारे पास 48 single crochet stitches हैं. हम हर एक स्टिच में एक एक single crochet stitch करते जाएंगे. तो 9, 10, 11, 12 और 13 ये जो 5 राउंड्स हैं इसमें हमने इसी तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है. तो I'll complete this these 5 rounds and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो मैं ये 5 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. आपने बस एक सिंगल क्रोशे स्टिचेस एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है 5 राउंड्स के लिए, 9, 10, 11, 12 और 13 के लिए. सो यू जस्ट हैव टू डू वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव for the next 5 rounds, 9, 10, 11, 12 and 13. So I'll meet you back here after that and show you what to do next. So I've completed round 9, 10, 11, 12 and 13 by doing one single crochet stitch in each of the stitches that I had. मैंने हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करके 9, 10, 11, 12 और 13 जो राउंड्स 5 राउंड्स थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं. And now instead of slip stitching, I'll just pull the yarn and cut. तो मैं स्लिप स्टिच करने की बजाय यार्न को पुल करके कट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इनविजिबल जॉइन करूँगी जिससे बहुत नीट फिनिश आता है. सो आई विल बी डूइंग एन इनविजिबल जॉइन हियर. सो वी नीड टू टेक अ टेपेस्ट्री नीडल. सो फर्स्ट वी नीड टू पुट द नीडल इन द स्टिच वेयर वी नीड टू डू द स्लिप स्टिच. तो जहाँ हमने स्लिप स्टिच करना था वहाँ पे उसकी बैक लूप में हम नीडल को डालेंगे. विल गो इन टू द बैक लूप of the needle and we'll pull the yarn tail. Then we'll go into the back loop of the last stitch that we had done and we'll pull the yarn. Just pull it tight and you can see we have got that invisible join here. So now I'll just weave in the yarn tail in so that it gets secure enough. तो थोड़ी सी stitches के बीच में इसको मैं weave in कर दूंगी. I'll just pull it through. देखिए इतना नीट फिनिश आता है इसका, कोई बम्प नहीं होता है इसमें. इस तरीके से जब आप इनविजिबल जॉइन करते हो तो वो जो जॉइन है वो भी एक स्टिच की तरह ही दिखता है और स्लिप स्टिच करने के बाद जो एक बम्प आ जाता है वो नहीं आता और बहुत ही क्लीनर फिनिश आती है. इसी तरीके से इसको थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में वीव इन करके हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे. नो नीड टू कट इट बिकॉज anyhow it will be inside and we have to add the polyfill. सो वी लीव इट एज इट इज़. तो ये जो यान टेल्स है इसको हम ऐसे ही अंदर छोड़ देंगे अब. और अब हमें ब्लैक कलर की यान ऐड करनी है. वी नीड टू ऐड ब्लैक यान नाउ एंड वी नीड टू डू द सेम पैटर्न दैट वी वर डूइंग, वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव बट विथ ब्लैक कलर. अब हम ब्लैक कलर यान यूज़ करेंगे एंड वी नीड टू डू 2 राउंड्स ऑफ द सेम पैटर्न यूजिंग ब्लैक कलर यान. तो 2 राउंड्स हम करेंगे, एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में हम करेंगे ब्लैक यान को यूज़ करके. नाउ आई विल नॉट स्लिप स्टिच हियर. मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करूँगी जहाँ पे ये जॉइंस हैं. रैंडमली एनी ऑफ द स्टिचेस वी कैन जस्ट गो इन एंड वी कैन स्टार्ट. तो किसी भी स्टिच में जाके हम इसे अटैच कर लेंगे. and chain 1 and one single crochet stitch into the very first stitch where we attached the yarn. तो जहाँ हमने yarn attach करी है वहाँ पे पहले एक single crochet stitch करेंगे and I'll add my stitch marker here.
एंड 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव। तो हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने करते जाना है। 2 राउंड्स के लिए हमने यही ब्लैक यार्न से यही पैटर्न रिपीट करना है। वी नीड टू डू द सेम पैटर्न फॉर 2 more राउंड्स। ये वाला राउंड 10, आई एम सो सॉरी, नॉट राउंड 10, राउंड 14 एंड राउंड 15। तो राउंड 14 और 15 हमने इसी तरीके से करना है, एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में हमने करते जाना है। एंड हियर दिस इज़ द इनविजिबल जॉइन दैट वी हैड डन। लेट मी जस्ट टाइटन इट अप and I'm not going to work in that invisible join, I'll be going into the next stitch। तो जो invisible join है उसमें हमने काम नहीं करना, हम उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। जस्ट 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस। तो इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हम हर एक स्टिच में करते जाएंगे। इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना। सो आई हैव कंप्लीटेड द राउंड। मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है, एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच मैंने हर एक स्टिच में करके, और अब हम स्लिप स्टिच करेंगे पहली वाली स्टिच पे और ज्वाइन कर लेंगे। सो विल गो इनटू द फर्स्ट स्टिच एंड वील स्लिप स्टिच एंड ज्वाइन। नाउ वी नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न 1 more टाइम। एक और बार हमने यही पैटर्न रिपीट करना है। चेन 1 करेंगे, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच and I'll add my stitch marker here, and 1 single crochet stitch in each of the stitches that I have. I'll be doing 1 single crochet stitch। तो एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में हमने करते जाना है। इस राउंड के लिए भी दिस इज़ राउंड नंबर 15, ये राउंड नंबर 15 है। एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 48 सिंगल क्रोशे स्टिचेस। हमारे पास टोटल 48 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं। तो इस राउंड को भी इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। सो आई कंप्लीट द राउंड and then I'll meet you back here to show you what to do next. You just have to do 1 single crochet stitch in each of the stitches that you have. Here I've completed the second round of 1 single crochet stitch in each of the stitches with black yarn। तो मैंने दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। This is round number 15 that I have completed, and we'll do the exact same like we did with white color, the invisible join। Invisible join हम फिर से करेंगे। So I'll just pull the yarn tail and cut it, and I'll remove the stitch marker, and we have to go into the first stitch। तो जो पहली स्टिच थी पहले हम उसमें जाएंगे। and then we'll go into the last stitch। तो जो लास्ट स्टिच है उसमें से जाएंगे हम। इस तरीके से हमारा इनविजिबल जॉइन हो गया। नाउ विल जस्ट वीव इन। One more time, and then we can just cut the extra yarn from here। तो एक बारी और करके एक्स्ट्रा yarn को हम कट कर देंगे। एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग सो फार। ये देखिए इस तरीके से अभी दिख रहा है। नाउ वी नीड टू ऐड आर रेड कलर यार्न। अब हम रेड कलर यार्न को ऐड करेंगे, एंड वील जस्ट गो इन टू एनी ऑफ द स्टिच एंड वील ऐड आर रेड कलर यार्न। तो किसी भी स्टिच में जाके हम रेड कलर यार्न को ऐड कर लेंगे। सो हियर आई हैव टेकन माई रेड कलर यार्न ले लिए मैंने, एंड वील गो इन टू एनी ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव। किसी भी स्टिच में, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैक साइड पे ही ये जो सारे जॉइंट्स हमारे यहीं पे पीछे की तरफ ही हमने इसको ऐड करना है।
बिकॉज फिर ये हमारा पीछे का साइड होगा और फ्रंट वाला जो साइड होगा वो हमारा एकदम स्मूथ होगा. सो एट द yarn, at the back side of your work where you have all these joins, chain 1, एक chain बनाएंगे, and this is round number 16. ये round number 16 है. 1 single crochet stitch in each of the following stitches, and for round 16, 17, 18, 19 and 20 we need to repeat the same pattern. तो round number 16 से लेके round number 20 तक हमने यही same pattern repeat करना है. एक single crochet stitch हमने हर एक stitch में करते जाना है. तो we have to just keep doing 1 single crochet stitch in each of the stitches that we have for the next 5 rounds. 5 rounds के लिए हमने यही pattern repeat करना है. तो मैं ये 5 rounds complete करके फिर आपको बताऊंगी आगे हमने क्या करना है. So I'll complete these 5 rounds by doing 1 single crochet stitch in each of the following stitches that I have, and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो मैं 5 rounds complete करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. तो मैंने यहाँ पे राउंड 20 तक कंप्लीट कर लिया है. जो 5 राउंड्स मैंने किए थे, एक सिंगल क्रोशे स्टिच मैंने हर एक स्टिच में किया है. आई हैव डन 1 single crochet stitch in each of the stitches that I had for 5 rounds, and I've completed 20 rounds. Now let's begin with round number 21. Round number 21 start करते हैं chain 1, and now from this round we'll start decreasing. अब यहाँ से हम decrease करना शुरू करेंगे इस round से. So first, in the first 6 stitches we need to make 1 single crochet stitch. तो पहले हमको जो पहली 6 स्टिचेस हैं वहाँ पे हमें एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करना है, और फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हमने साथ में क्रोशे करना है, वहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे. तो पहले हम 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस कर देते हैं 6 स्टिचेस में. सो फर्स्ट इन द फर्स्ट 6 स्टिचेस वील बी डूइंग 1 सिंगल क्रोशे स्टिच, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now next 2 stitches we need to crochet together because we are doing a decrease. यहाँ पे हम decrease कर रहे हैं, so we'll go into the next stitch, pull up a loop, go into the next stitch, pull up another loop. So now we have 3 loops. We'll yarn over and pull through all the 3 loops, and here we have done a decrease. तो इस तरीके से हम 2 स्टिचेस को साथ में क्रोशे करेंगे तो ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा. इसी तरीके से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है. वी नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न फॉर द होल राउंड. वी नीड टू डू 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट 6 स्टिचेस, एंड देन 7 and 8 विल बी क्रोशेड टुगेदर. तो 6 स्टिचेस में पहले हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, और फिर नेक्स्ट दो स्टिचेस होंगी हमारी, उसको हम साथ में क्रोशे करके डिक्रीज करेंगे. यही पैटर्न हमने इस राउंड के लिए करना है. सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now next 2 stitches we'll be crocheting together because we are doing a decrease. Next जो 2 stitches हैं उसको हम साथ में करेंगे, और इस तरीके से हमारा decrease हो जाएगा. So we need to repeat this pattern for this round. इस राउंड के लिए यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे. तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ, बताती हूँ आगे क्या करना है. So I'll complete the round and then I'll meet you back here to show you what to do next. So here I've completed the round. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है, and now we need to slip stitch to the first stitch and join. तो जो पहली स्टिच हमने बनाई थी उस पर स्लिप स्टिच करके हम ज्वाइन कर देंगे, and this completes our round number 21. राउंड नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया है. Let's start with round number 22 now. So for round number 22 we'll start with chain 1. एक chain बनाएंगे, and like in the previous round we did first 6 stitches and then we did a decrease. In this round we need to do first 5 stitches and then we need to do a decrease. तो हर 6th और 7th stitch को हमने साथ में क्रोशे करना है इस राउंड में, और वहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे. तो पहले 5 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. वील मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन द फर्स्ट 5 स्टिचेस, 1, 2, 3, 4 and 5. Now next 2 stitches we'll make a single crochet stitch
working in both the stitches, so that we'll do a decrease here. तो इस तरीके से हम decrease कर देंगे. We'll go on to the next stitch, pull up a loop, go into the next, pull up another loop. तो next हमने दोनों स्टिचेस में से लूप निकाल ली. यार्न ओवर एंड पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. तो यार्न ओवर करके हमने तीनों में से निकाल लिए और ये हमने 2 स्टिचेस को एक में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे हमने डिक्रीज कर दी. सो वी नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न थ्रू आउट दिस राउंड. first 5 stitches we need to make 1 single crochet stitch. 1 2 3 4 and 5, and then we need to do a decrease. यहाँ पे हम decrease करेंगे. Go into the next stitch, pull up a loop, go into the next, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. So I'll complete the round by doing 1 single crochet stitch into the first 5 stitches, and then I'll do a decrease. I'll do this until I complete the round, and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो मैं इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. I've completed the round. Now I need to slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली स्टिच से slip stitch करके join कर लेंगे. This completes our round number 22. Round number 22 हमारा complete हो गया है. Let's start with round number 23 now. एक chain बनाएंगे पहले. We need to make 1 chain, and now in this round we need to do a decrease after every 4 stitches. So 5th and 6th stitch will be done together. So 4 stitches we need to make 1 single crochet stitch, and 5th and 6th we need to crochet together. तो अब हम 4 stitches में पहले एक single crochet stitch कर लेंगे और फिर हम एक decrease करेंगे. So 1 2 3 and 4. Now we need to do a decrease. अब हमें decrease करना है तो next 2 stitches हम साथ में crochet करेंगे. Go in, pull up a loop, go into the next stitch, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Then again we'll work in the first 4 stitches. We'll work 1 single crochet stitch, and then we'll do a decrease, and this is what we have to do for this round. We have to repeat this pattern. 1 2 3 4, and now we'll do a decrease. Go in, pull up a loop, go into the next stitch, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. तो इसी तरीके से हमने 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करना है और फिर हमने डिक्रीज करना है. यही राउंड कंप्लीट कर, इसी पैटर्न को रिपीट करके राउंड कंप्लीट करके फिर आपको बताऊंगी आगे हमने क्या करना है. सो आई विल कंप्लीट द राउंड यूजिंग द सेम पैटर्न दैट आई एम डूइंग हियर, एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है. I've completed the round, and now I'll slip stitch to the first stitch of this round and join. तो जो पहली स्टिच थी उस पर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 24. राउंड नंबर 24 स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चेन 1 करेंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच. पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. 1 इनटू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. एंड नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज. सो इन दिस राउंड आफ्टर एवरी 3 स्टिचेस वी नीड टू डू अ डिक्रीज. तो हर 3 स्टिचेस के बाद हमने डिक्रीज करना है इस राउंड में. तो नेक्स्ट 2 स्टिचेस हम साथ में क्रोशे करेंगे. गो इन, पुल अप अ लूप, गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अप अनदर लूप, yarn over, pull through all the 3 loops. Then again 1 single crochet stitch into the next, 1 single crochet stitch into the next, 1 into the next, and now we'll do a decrease. Go in, pull up a loop, go into the next, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. So we need to repeat this pattern until we complete the round. तो इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है. 1 single crochet stitch, 1 into the next, 1 into the next, and now we need to do a decrease. So go in, pull up a loop, go into the next stitch, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. So I'll complete the round, and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. So here I've completed the round. मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया है. Now we need to go into the first stitch of this round and slip stitch to join. तो slip stitch करके join कर लेंगे.
नाउ लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 25. राउंड नंबर 25 स्टार्ट करेंगे. चेन 1 एंड नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज आफ्टर 2 स्टिचेस. तो हर 2 स्टिचेस के बाद हमने डिक्रीज करना है इस राउंड में. सो विल गो इन टू द फर्स्ट स्टिच, विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच, गो इन टू द नेक्स्ट स्टिच, मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच एंड नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज. अब हमें डिक्रीज करना है. सो विल गो इन, pull up a loop, go into the next stitch, pull up another loop and pull through all the loops. तो हर 2 स्टिच के बाद अब हमने डिक्रीज करना है इस राउंड में. आफ्टर एवरी 2 स्टिचेस वी नीड टू डू अ डिक्रीज इन दिस राउंड. 1 single crochet stitch, another single crochet stitch into the next stitch and now we need to do a decrease. So I'll repeat this pattern for this round and meet you back here once I complete it. तो इस राउंड को कंप्लीट करके इसी तरीके से फिर मैं आपको मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. अपने हर 2 स्टिचेस के बाद इस राउंड में डिक्रीज करना है. सो यू नीड टू डू अ डिक्रीज आफ्टर एवरी 2 स्टिचेस. So I've completed the round. Now I'll slip stitch to the first stitch and I'll join. तो पहली वाली स्टिच से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. Now before starting the next round I'll add my stuffing in. तो इसको नेक्स्ट राउंड को करने से पहले मैं इसमें स्टफिंग ऐड कर दूँगी, पॉलीफिल ऐड कर दूँगी. So I'll just pull the loop so that it doesn't unravel and now I'll add my polyfill in. If you don't have polyfill you can add cotton, you can add yarn scraps. तो आप इसमें yarn scraps भी डाल सकते हो और cotton भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास polyfill नहीं है. तो मेरे पास polyfill है तो मैं वो इसमें ऐड करने वाली हूँ. So let's add the filling in. इसमें filling डाल देंगे और ध्यान रखना कि इसमें काफ़ी सारी स्टफिंग आपको डालनी पड़ेगी, नहीं तो ये हार्ड नहीं होगा बॉल. और हमें नहीं चाहिए कि एकदम सॉफ्ट सा हो, क्योंकि अगर कम फिलिंग डालेंगे तो ये देखिए इसकी शेप ऐसे हो जाती है. तो इसमें काफ़ी सारी फिलिंग हम ऐड कर देंगे. वी नीड टू ऐड अ लॉट ऑफ फिलिंग इन टू मेक इट स्टर्डी एंड द फिलिंग विल हेल्प इट होल्ड इट्स शेप. तो इसमें जो फिलिंग हम डालेंगे ना, अगर ज़्यादा फिलिंग डालेंगे ना तो फिर वो उसको हेल्प करेगा बॉल को अपनी शेप होल्ड करने के लिए. इसलिए हम काफ़ी सारी फिलिंग इसमें ऐड कर देंगे. तो मैंने इसमें काफ़ी सारी फिलिंग ऐड कर दी है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी रूम है और फिलिंग आ सकती है इसमें. तो मैं ये वाला राउंड करके फिर इसमें और फिलिंग ऐड करूँगी. सो आई एडेड क्वाइट अ बिट ऑफ फिलिंग इन बट देयर स्टिल रूम फॉर सम मोर फिलिंग इन. सो आई कंप्लीट दिस राउंड एंड देन आई ऐड मोर ऑफ द पॉलीफिल. तो इस राउंड के लिए ये है राउंड नंबर 26. दिस इज़ राउंड नंबर 26. सो चेन 1 एंड इन दिस राउंड वी नीड टू डू अ डिक्रीज आफ्टर एवरी स्टिच. तो हर स्टिच के बाद इस राउंड में हमने डिक्रीज करना है. सो 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. पहले वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच कर देंगे एंड देन वी नीड टू डू अ डिक्रीज. फिर हमको डिक्रीज करना है. सो विल गो इन, पुल अप अ लूप, गो इन टू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अप अनदर लूप एंड yarn over and pull through all the 3 loops. तो अब हम हर स्टिच के बाद डिक्रीज कर रहे हैं. सो गो इन, मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच एंड नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज हियर. यहाँ पे हमें डिक्रीज करना है. फिर से एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच एंड नाउ वील डू अ डिक्रीज. यहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे. और यही पैटर्न हमने कंप्लीट करना है पूरे राउंड के लिए. सो वी नीड टू डू द सेम पैटर्न टू कंप्लीट द राउंड. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच एंड अ डिक्रीज. फिर से एक डिक्रीज करेंगे. तो इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ. आई विल कंप्लीट द राउंड एंड देन आई विल मीट यू बैक. सो आई हैव कंप्लीटेड द राउंड. मैं राउंड कंप्लीट कर दिया है एंड नाउ आई विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे एंड नाउ आई विल ऐड सम मोर पॉलीफिल. तो थोड़ी सी और पॉलीफिल मैं अंदर ऐड करने वाली हूँ बिकॉज मुझे ये काफ़ी स्टर्डी चाहिए बॉल. तो थोड़ी और इसमें पॉलीफिल हम ऐड कर देंगे. ये देखिए कितना रूम था इसमें, कितनी सारी पॉलीफिल अंदर ऐड हो गई. तो इसमें मैंने काफ़ी सारी पॉलीफिल और ऐड कर दी है. आई हैव एडेड क्वाइट अ बिट ऑफ पॉलीफिल इन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट राउंड, राउंड नंबर 27. राउंड नंबर 27 स्टार्ट करते हैं. चेन 1
एंड इन दिस राउंड वी नीड टू डू 6 डिक्रीजेस. हमें 6 डिक्रीजेस करने हैं. हमारे पास 12 स्टिचेस हैं. वी हैव 12 स्टिचेस एंड वी नीड टू डू अ डिक्रीज. Every stitch we need to do a decrease. So we are not going to make single crochet stitch here. We are just going to do decreases. So we need to do 6 decreases in total to make the opening short. तो अब हम हर स्टिच में डिक्रीज कर रहे हैं. हम यहाँ पे अब सिंगल क्रोशे स्टिच नहीं करेंगे, सिर्फ डिक्रीज करेंगे. गो इन, पुल अप अ लूप. we need to chain one first. So first we need to chain one and then go into the first stitch, pull up a loop, go into the next stitch, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. So here we have done a decrease, then the second decrease, go in, pull up a loop, go into the next stitch, pull up another loop, pull through all the 3 loops. Then again decrease, go in and make sure that you push the polyfill in while you crochet, otherwise it comes in between and it gets difficult to crochet. तो इसको नीचे की तरफ पुश कर सकते हो आप, नहीं तो ये स्टिचेस के बीच में आ जाती है पॉलीफिल और फिर बाहर दिखती है जो अच्छी नहीं लगती. तो कोशिश करके इसे फिंगर से नीचे पुश करके फिर आप अपनी स्टिचेस कर सकते हो. सो दिस इज़ द थर्ड डिक्रीज. वी नीड टू डू 3 more. 3 और करनी है हमने. टोटल 6 डिक्रीजेज इस राउंड के लिए हमने करनी है. गो इन, पुल अप अ लूप, गो इन टू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अप अनदर लूप, yarn over, pull through all the 3 loops. Go in, pull up a loop, go into the next, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. One last decrease is left. एक लास्ट डिक्रीज रह गई है हमारी. लास्ट 2 स्टिचेस को हम एक स्टिच बना देंगे. Go in, pull up a loop, go into the last stitch, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. So here we have done 6 decreases. हमने 6 decreases कर दिए हैं. Now I'll slip stitch to the first decrease and I'll join. तो इस जो ये फर्स्ट डिक्रीज़ है जो हमने इस राउंड का पहला डिक्रीज़ किया था उस पर स्लिप स्टिच करके मैं इसे ज्वाइन कर दूँगी. And I'll chain one and fasten off. chain one करके fasten off करेंगे. We leave a little long tail to weave in the opening here, to close the opening. तो इसमें थोड़ी सी मैं लॉन्ग टेल छोड़ रही हूँ ताकि इसी को मैं यूज़ कर दूँगी ये ओपनिंग को क्लोज करने के लिए. So now we'll take a tapestry needle and we'll close the opening that's here. So now I'll take my tapestry needle and thread it. Now we'll go into each of the stitches that I have here, but only in the front loop. तो front loops में जाएंगे हर एक stitch के and we'll pull the yarn through. You just have to go in and pull the yarn. And once we go in all the stitches, you just have to pull the yarn and the opening will close. तो एक बार हम ऐसे सारी stitches की लूप में जाके निकालेंगे अगर यार्न को और फिर जब उसको टाइटली पुल करेंगे तो ये जो ओपनिंग है ये अपने आप क्लोज हो जाएगी. ये देखिए. Now I'll just pull the yarn and the opening closes. So that's it. Now we'll go in, come out from any of the sides. किसी भी साइड से आप बाहर आ सकते हो. Just to make sure that the yarn tail is secured. इस तरीके से यहाँ से जाके दूसरी तरफ से बाहर आ जाएंगे. We'll do that 2 to 3 times and then we'll cut the extra yarn. और एक्स्ट्रा वाली यार्न को इसको कट कर देंगे. So you can see our pokeball is ready. हमारी pokeball ready हो गई है. बस इसकी सेंटर का जो पार्ट होता है वो हमने बनाना है. We need to make the center part now and I'll show you how it looks, the center part.
So this is how it look after we add the center part. So this is the thing that we have to make now, and we need to attach it here, and our Pokeball will be ready. So let's make the center portion now. So to make the centerpiece, we need to make a magic ring first. तो सबसे पहले हम एक magic ring बनाएंगे. Wrap the yarn. Go under the first loop and pull the second loop. Chain 1 to secure. Now we need to make 6 single crochet stitches in the magic ring. तो यहाँ पे हमने 6 single crochet stitches बनाने हैं. Go in, pull up a loop, yarn over, pull through both the loops. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now I'll tighten the magic circle and I'll slip stitch to the first stitch that I had made and I'll join. तो जो पहली stitch हमने बनाई थी उस पे हमने slip stitch करके join कर लेना है. Now chain 1, and for the second round we need to make 2 single crochet stitches in each of the stitches that we have. So we'll go into the first stitch, make a single crochet stitch, go into the same stitch and make another single crochet stitch. तो हमने एक ही stitch में 2 single crochet stitches बनाए हैं. इसी तरीके से सभी stitches में हमने 2 single crochet stitches बनाने हैं. 2 single crochet stitches into the next stitch, 1 and 2, 2 into the next, 1 and 2, 2 into the next, 1 and 2, 2 into the next, 1 and 2 into the last stitch, 1 and 2. Now we'll slip stitch to the first stitch that we had made and we'll join. Now we'll chain 1 and fasten off. Chain 1 करके fasten off कर देंगे. Now we'll be taking our black color yarn. Black color yarn लेंगे हम. And we'll attach it to any of the stitches here. तो किसी भी stitch में हम इसको attach कर लेंगे black वाली yarn को. But we'll do that on the back loop of the stitch. तो जो back loop है stitch की, ये front loop है देखिए, और ये वाली side वाली back loop है. We'll go into the back loop. We'll add our yarn here and we will slip stitch. तो अब हमको slip stitch करना है हर एक stitch में. We need to slip stitch in each of the stitches that we have. We'll chain 1 at the beginning, go into the next stitch, back loop and slip stitch. And again go into the back loop of the next stitch and slip stitch. Go into the next stitch and slip stitch. Go into the next stitch and slip stitch. Go in again and slip stitch. So we need to slip stitch in each of the stitches that we have. तो जितनी भी stitches हमारे पास यहाँ पे हैं, हमें उनमें slip stitch करके इस circle को complete करना है black से. Just go in and slip stitch. बस make sure करना है आपने कि आप सिर्फ back loop में slip stitch कर रहे हो, front loop में नहीं. सिर्फ back loop में जाना है हमने इस तरीके से. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is the 11th stitch and 12th stitch where we started. Now we'll slip stitch to the first stitch that we had made and we'll join. Now we need to do one more round of the same kind. तो इसी तरीके से हमने एक और round करना है. So we'll chain 1, go into the same stitch and slip stitch. Go into the next stitch, slip stitch. Go into the next stitch, slip stitch. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 and 12. Now slip stitch to the first stitch and join. Now chain 1 and fasten off. Chain 1 करके fasten off कर देंगे. Sorry. And now we need to make the center portion, just one round of thin black color in the center. First, before that, I'll just pull the yarn tail behind so that it can be on the wrong side of my work. इसको बस पीछे की तरफ में लेके जा रही हूँ ताकि ये wrong side पे रहे. And then I'll just tie a couple of knots using both the yarn tails. तो वाइट और ब्लैक दोनों yarn tails को पीछे की तरफ ही एक दो नॉट्स बांध के एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे. We'll cut the extra yarn from here. And now for the center circle. सेंटर सर्कल के लिए ये देखिए मैं क्या करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू टेक अ पीस ऑफ यार्न का एक पीस ले रही हूँ मैं. just a tiny little piece of yarn and I'm just unraveling it. तो मैं इसको खोल रही हूँ. देखिए अगर आपकी यार्न ऐसे नहीं खुल रही है तो आप नॉर्मल ब्लैक थ्रेड अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. If this is not possible with your yarn, you can just take simple black reel, black thread, and you can make the center circle using the black thread. तो मैंने इसकी देखिए पतली सी ये निकाल ली है black color and I'll be crocheting this using my 0.6 mm crochet hook. तो 0.6 mm की जो crochet hook मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी यूज़ होगी, मैं इससे करने वाली हूँ. बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नीडल और थ्रेड की मदद से भी सेंटर का पोर्शन बना सकते हो. सो इफ़ यू डोंट हैव दिस 0.6 mm crochet hook, you can just take normal needle and you can just embroider in the center and it'll work fine. तो इस तरीके से मैं बीच में नीडल को डाल रही हूँ. इससे नीडल से क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है और एकदम बराबर से आप इसका सेंटर बना सकते हो अगर आपके पास नीडल है तो. I'll just pull this strand of yarn. Then I'll go in and I'll slip stitch. So we have to just go in round and do slip stitches so that we have that black circle kind of a thing in the center. तो इस तरीके से हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे और सर्कल में जाएंगे ताकि वो सर्कल सेंटर वाला अच्छे से बन पाए. गो इन. इस तरीके से देखिए थोड़ी सी यार्न से भी ये बन जाता है. इस तरीके से मैं इसके पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लूँगी. जहाँ मैंने स्टार्ट किया था वहाँ तक पहुँचने तक इसे मैं इस तरीके से कंप्लीट कर लूँगी. एंड यू कैन सी कैसे सर्कल बनता जा रहा है. देखिए इस तरीके से सर्कल बन गया. देखो अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा डार्क नहीं है तो आप एक राउंड और इसी से कर सकते हो. सो इफ़ यू फील दैट इट्स नॉट dark, so you can just go in again and do slip stitches one more round in the same place. तो उसी सेम स्पेस में दोबारा से आप इस तरीके से स्लिप स्टिच करोगे तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा. तो मैं एक और राउंड कर रही हूँ इसी तरीके से. So I'm just going in once more so that it's a bit darker. इस तरीके से इसको पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे.
and then we just need to attach it to our crochet ball, to the pokeball, and we are done. तो इसको जो है हमारे पोकेबॉल पे सेंटर में अटैच करेंगे और हमारी बॉल हो जाएगी रेडी. Just one more I think and we are done. तो ये हो गई है. अब मैं इसे बस पुल कर दूंगी. ये देखिए मैंने पीछे की तरफ पुल कर दिया इसे. ये हमारा सेंटर पोर्शन रेडी हो गया है. और ये जो पीछे का हिस्सा है ये वैसे भी दिखेगा नहीं, तो इसकी जो एक्स्ट्रा वाली है इसको हम कट कर देते हैं एक दो नॉट्स बना के. So I'll just make a couple of knots at the back so that it's secure enough and doesn't come out. And then we can just cut the extra thread from here. Extra thread को हम कट कर देंगे. And ये देखिए इसका सेंटर बन के रेडी हो गया है. और इसको हम अब ये देखिए आपकी जो पोकेबॉल है ये वाला जो साइड है जहाँ पे आई एम सॉरी फोकस से बाहर हो गया था. ये वाला जो साइड है जहाँ ये जॉइंट्स दिख रहे हैं ये पीछे की तरफ रखेंगे हम. विल कीप दिस एट द बैक वेयर वी हैव दीज जॉइंट्स एंड हियर वी विल ऐड दिस हियर. इस तरीके से हम इसे अटैच कर देंगे. सो विल अटैच इट हियर. सो दिस वी हैव टू डू विथ टेपेस्ट्री नीडल एंड आर यार्न. सो लेट्स टेक दैट. तो यार्न और टेपेस्ट्री नीडल ले लेते हैं. I have taken my tapestry needle and I have thread the yarn in. मैंने black color की yarn इसमें thread कर दी है. And now first I'll go in the portion here where we have this black. And I'll tie a knot here. इधर एक knot बना रही हूँ मैं ताकि वो निकले नहीं और secure हो जाए. Just pull it through like this. Now it's secured at the back. Now we'll place it here where we want our center portion to come, and then we can just go in and we'll go into the stitch here and come out. इस तरीके से हम स्टिच में जाएंगे नीचे बॉल की स्टिच में और इसको सिक्योर कर लेंगे. Then we'll come out from the center portion. Just tighten it up and then again we'll go into the stitch in the ball like this and pull it. And sorry about the noise, my kids are playing inside. Then again go in the center portion. Then we'll go into the stitch. Then come out of the center portion like this, any of the stitch like this. Make sure that you're going into the black color portion, then into the stitch on the ball, and we have to do that all the way around until it's completely attached to the ball. तो इसको पूरा इसी तरीके से मैं अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है. So I've attached it completely. मैंने इसको completely इसके साथ attach कर लिया. Now I'll just go in and come out from any of the black stitches. तो जहाँ पे मैंने black yarn यूज़ करी हुई है किसी भी stitch से मैं बाहर निकाल दूँगी. And then I'll go in again and come out from the other side. And then I'll cut the yarn. यहाँ से मैं yarn को cut कर रही हूँ. मेक श्योर कीजिएगा कि आप ब्लैक कलर की यार्न जहाँ आपने यूज़ करी है वहीं पे करें. ये तो दूसरी जगह पे ही ब्लैक कलर दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा. तो ये देखिए हमारी पोकेबॉल बन के रेडी हो गई है. आवर पोकेबॉल इज़ रेडी. आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.